मैं हिंदू नहीं बन पा रहा हूं उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण है कर्म या कर्मा थियरी। ये जो कर्मा थियरी है मुझे फिलॉसफिकली और लॉजिकली बहुत ही कमजोर लगती है। एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी को पूछेंगे कि आपका जीवन ऐसा क्यों है, तो एक कॉमन आंसर मिलता है, पिछले जीवन के कर्म के वजह से ये जीवन ऐसा है। मतलब पिछले जीवन में जो भी किया उसका कर्म इस जीवन में चुका रहा हूं ताकि आगे वाले जीवन में मैं मुक्ति पा सकूं। लेकिन अगर आप पिछले जन्म में क्यों आपने वो गलत काम किया ये सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब भी ये होगा कि पिछले जन्म के पिछले जन्म में कुछ तो गलत काम किया था जिसका भुगतान पिछले जन्म में किया। लेकिन रुकिए, पिछले जन्म के पिछले जन्म में आपने कुछ गलत काम किया। क्यों किया? क्योंकि पिछले जन्म के पिछले जन्म के पिछले जन्म में कुछ तो गलत काम किया जिसका भुगतान पिछले जन्म के पिछले जन्म में भुगताया और वो कंटिन्यू होते जा रहा है। ऐसे पीछे 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 कितना पीछे जाएंगे। फिलॉसफी में इसे इनफाइनाइट रिग्रेस कहते हैं अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो ये कर्म थियरी या फिर कर्मा थियरी एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट नहीं बताती है कि इंसान शुरू में पाप क्यों करने लगा। लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, बाइबल बहुत ही सटीक तरीके से मुझे बताती है फर्स्ट सिन, ओरिजिनल सिन कहां से आया। आदम और हवा के द्वारा पाप दुनिया में आई। न केवल ओरिजिन के बारे में क्लियरली बताती है बाइबल, बल्कि उसके सॉल्यूशन के बारे में भी। लेकिन कर्मा थियरी आपको एक कंफ्यूजन में रखती है। शुरू कहां से हुआ पता नहीं, अब ये जीवन में ऐसा क्यों है पता नहीं, कब ये खत्म होगा साइकिल पता नहीं। वन ऑफ द रीजंस मैं हिंदुइज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन कर्मा के विषय में और भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे।